हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गुरसाज कोचिंग क्लासेस। आई होप गाइस वेल। गाइस आज की वीडियो में हमारी जो क्लास रहने वाली है डीईसी 2 की सेकंड क्लास रहने वाली है। कल वाली वीडियो में हमने डीईसी की फर्स्ट क्लास कंप्लीट की थी, जिसमें फर्स्ट ब्लॉक कंप्लीट किया था, थ्योरी और एमसीक्यूज दोनों कंप्लीट किए थे। अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो पहले जाके आप डीईसी 1 की भी प्रिपरेशन कर सकते हो। पूरी सब वीडियोस अपलोड हो चुकी है चैनल पे, और डीईसी 2 की फर्स्ट वीडियो भी अपलोड है, आप जाके चेक कर सकते हो और अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। इस पर जो एग्जाम आना है वो एमसीक्यूज बेस पे आना है, जिसमें हमने थ्योरी और एमसीक्यूज दोनों कवर किए हैं। तो बाकी की वीडियोस भी देख सकते हो। अगर आप कंटिन्यू वो चेकआउट कर चुके हो तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। स्टार्ट करते हैं। डीईसी जो 2 है आपका, उसका जो एग्जाम है वो 29 दिसंबर को होने वाला है, जिन स्टूडेंट्स ने दिसंबर में एग्जाम देना है। तो 29 दिसंबर की प्रिपरेशन के लिए आपके पास ये क्लास सेकंड हाजिर है। तो इसमें हमारा जो कंसेप्ट रहने वाला है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन। ये जो 2 ब्लॉक है, इसमें पोषण के जो मूलभूत सिद्धांत है उसके बारे में आप पढ़ोगे। बेसिक कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बेस पे आपको एमसीक्यूज आएंगे, और एमसीक्यूज अगर आप सही ऑप्शन टिक करोगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। पोषक तत्वों के प्रकार कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन क्रिज, आप सबको पता है। पानी और फाइबर का महत्व क्या है, इसके बारे में पढ़ना होगा। खाद्य समूह और उनकी भूमिका क्या है, भोजन का पाचन और अवशोषण क्या होता है, संतुलित आहार की विशेषताएं क्या होती हैं, संतुलित आहार क्या होता है और क्यों लेना चाहिए, इसके बारे में सब कुछ आपको इस ब्लॉक में पढ़ना है। बेसिक कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन वह तत्व है जो भोजन से शरीर को मिलते हैं और शरीर की बुद्धि, मरम्मत, ऊर्जा और रोग प्रतिरोध की आवश्यकता होती है। काम करने के लिए जो भी एनर्जी चाहिए होती है वो आपको भोजन से मिलती है। अगर आप संतुलित भोजन खाते हो, संतुलित भोजन लेते हो, तब आपका जो शरीर है वो तंदुरुस्त रहता है। इसमें जो कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स और वाटर, ये सब आपके भोजन में होने चाहिए, शामिल होने चाहिए। सेकंड है कार्बोहाइड्रेट्स। इसकी परिभाषा क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला मुख्य पोषक तत्व होता है। स्रोत क्या होते हैं? जैसे अनाज, अनाज में क्या आप खाते हो? गेहूं, चावल, मक्का, आलू, शक्कर, फल और दालें, वहां से आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। कार्य क्या होता है, मीनिंग क्यों खाने चाहिए, इसका काम क्या होता है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करना है। मस्तिष्क और मांसपेशियों के लिए ऊर्जा स्रोत होता है, भोजन को स्वादिष्ट बनाता है। कमी से, अगर ये आप मान के चलो आपके भोजन में इसकी कमी है, कार्बोहाइड्रेट्स आपकी डाइट में नहीं है, तो आपको थकान महसूस हो सकती है, कमजोरी हो सकती है और आपका जो वजन है वो घटता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटीन। प्रोटीन क्या है, इसका परिभाषा? प्रोटीन शरीर के निर्माण और मरम्मत के लिए आवश्यक पोषक तत्व होती है। स्रोत कौन कौन से हैं? दूध, दालें, अंडा, मछली, मांस, सोया और पनीर इसके स्रोत होते हैं। कार्य क्या होता है, इसका काम क्या होता है? नई कोशिकाओं का निर्माण करना, टूटे ऊतकों की मरम्मत करना, बुद्धि और विकास में सहायता करना। कमी से, अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या होता है? कुपोषण, बालों का झड़ना, शरीर में कमजोरी और बच्चों में विकास रुक जाता है। बसा, नंबर 4, बसा। फैट्स क्या होते हैं, इसकी परिभाषा? बसा ऊर्जा का भंडार होती है, शरीर को गर्म रखती है। स्रोत कौन कौन से हैं? घी, मक्खन, तेल, सूखे मेवे, नारियल और दूध। कार्य क्या होता है उसका काम? शरीर को ऊर्जा देता है, ठीक है। 1 ग्राम बसा में 9 कैलोरी होती है। त्वचा और अंगों की रक्षा करता है। विटामिन ए, डी, ई के को अवशोषित करने में मदद करता है। कमी, अगर इसकी कमी हो जाए तो ऊर्जा की कमी होती है, सूखी त्वचा और कमजोरी आपको हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन। विटामिन की परिभाषा क्या रहने वाली है? विटामिन शरीर को रोगों से बचाने और संतुलित बनाए रखने में मदद करते हैं। इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं? जैसे कि घुलनशीलता, वसा में घुलनशील जैसे गाजर, दूध, मक्खन, और अगर इसकी कमी हो जाए तो आपको जैसे नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। नंबर 2, जो हमारा जैसे ए विटामिन कौन सा होता है? जो कि वसा में घुलनशील होता है, जैसे कि गाजर, दूध और मक्खन। बी जो होता है वो आपका पानी में घुलनशील होते हैं, जैसे दालें और अनाज। सी होता है पानी में घुलनशील, जैसे नींबू और संतरा। डी विटामिन डी, इसका होता है वसा में घुलनशील, सूरज की रोशनी, जैसे इसमें जो विटामिन डी होता है ना, वो हमें सूरज की रोशनी भी मिलता है। विटामिन ई वसा में घुलनशील, बृहस्पति तेल से। और विटामिन के वसा में घुलनशील हरी सब्जियां से हमें मिलता है। और इसकी कमी से कारण, जैसे विटामिन ए की कमी के कारण हम बोल सकते हैं कि नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, आपकी आंखों की रोशनी कम हो सकती है। विटामिन बी किससे कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। विटामिन सी से सकर्बी रोग होता है। विटामिन डी से इरेक्टिस रोग होता है। विटामिन ई से मांसपेशी कमजोरी हो जाती है अगर इसकी कमी हो जाए। विटामिन के से रक्त जमने में कठिनाई होती है अगर इसकी कमी हो जाए। तो ये इसकी कमी है, इसके रिगार्डिंग भी आपको एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। बाकी स्रोत के बारे में भी आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपके खनिज, मिनरल्स क्या है, इसकी परिभाषा क्या रहने वाली है?
खनिज शरीर में हड्डियां, दांत, रक्त और हार्मोन्स बनाने के लिए आवश्यक होते हैं। मुख्य खनिज और उनके कार्य कौन से होते हैं? खनिज कौन कौन से होते हैं? जैसे कि कैल्शियम। कैल्शियम कहाँ से मिलता है? दूध और दही से। कार्य क्या होता है? हड्डियां और दांत मजबूत बनाए रखता है, अगर कमी हो जाए तो हड्डियां कमजोर हो सकती है। नेक्स्ट है आपका खनिज कौन सा है? आयरन, जो कि आपको हरी सब्जी और गुड़ से मिलता है। आयोडीन, जो कि आयोडीन युक्त नमक से हमें मिलता है। उसके बाद फास्फोरस, जो कि मछली और दालें से मिलता है। पोटाशियम केला और संतरा से मिलता है। इनकी कार्य और कमी के बारे में जान लेते हैं। अगर आयरन की कमी हो जाए तो रक्त में हीमोग्लोबिन बनना थोड़ा सा कम हो जाता है, बंद हो जाता है। कमी से अमीनिया जो बीमारी है वो हो जाती है। आयोडीन आपको आयोडीन नमक से मिलता है और इससे कार्य क्या होते हैं कि थायराइड ग्रंथ की नियंत्रण करता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो गलडमाला हो सकता है, जो कि गले की प्रॉब्लम होती है। फास्फोरस क्या होता है? हड्डियां निर्माण करता है और अगर इसकी कमी हो जाती है तो कमजोरी हो जाती है। पोटाशियम का नसों का संतुलन बनाए रखता है, अगर इसकी कमी हो जाए तो आपको थकान महसूस हो सकती है। नंबर 7, पानी का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। वाटर का तो सबको पता है कि पानी क्यों जरूरी है। पाचन में सहायता करता है, शरीर का तापमान नियंत्रण रखता है, शरीर में जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर निकालता है, रक्त प्रवाह बनाए रखता है। बाकी जब भी आप भोजन करते हो अपनी ऊर्जा लेने के लिए तो उसके बाद आप पानी पीते हो तो पानी आपका जो भोजन मीनिंग होता है उसको सब पार्ट्स के तक पहुंचाता है। एक व्यक्ति को प्रतिदिन लगभग 6 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए। ये भी एमसीक्यूज आ सकता है कि कितने गिलास पानी पीना चाहिए, तो 6 से 8 गिलास आपको पानी पीना चाहिए। फाइबर का महत्व क्या होता है? इंपॉर्टेंस ऑफ फाइबर। फाइबर भोजन का अपचिह्न भाग होता है जो आंतों को सफाई में मदद करता है, जैसे कब्ज को रोकता है। फाइबर, पहली बात ये समझ लो कि फाइबर क्या होता है। जैसे कि आप दालें खाते हो, छिलके वाली दाल खाते हो या फिर आप चना खाते हो, तो उसका जो छिलका होता है वो फाइबर के रूप में काम करता है। तो उसमें अगर आप उसका सेवन करते हो, आप उसको खाते हो, तो वो आपके शरीर की जितनी भी अंदर गंदगी होती है उसको सबको साफ कर देता है। आपका जो मेटाबॉलिज्म है उसको फास्ट करता है, कब्ज को रोकता है, पाचन को नियंत्रण रखता है, मोटापा नियंत्रण करने में मदद करता है। स्रोत क्या है? जैसे फल हो गए जो कि आप छिलके साथ खाते हो, सब्जियां हो गई, ठीक है, साबुत अनाज हो गए, दालें दालें जैसे कि मूंगी की दाल हो गई या फिर अनदर कोई भी छिलके वाली दाल, वो सभी फाइबर का बहुत ही अच्छा स्रोत होता है। नेक्स्ट है आपका फूड ग्रुप्स क्या है? जैसे खाद्य समूह, उदाहरण और मुख्य इसका कारण क्या क्या हो सकते हैं फूड ग्रुप्स का। ऊर्जा देने वाली कौन कौन सी है? चावल रोटी, जो हम ज्यादा मैंने डेली खाते हैं, डेली इसका सेवन करते हैं। इसमें मुख्य कार्य है जैसे चावल रोटी आलू, काम क्या है? ऊर्जा प्रदान करना। निर्माण करने वाले जैसे कि आपकी हड्डियों की मरम्मत करने वाले दूध दाल अंडा, शरीर की जो मीनिंग उसकी मरम्मत करते हैं। सुरक्षा देने वाली कौन सी है? फल और सब्जियां, रोगों से सुरक्षा, जैसे मीनिंग कोई भी बीमारी हो जाती है आपको जल्दी ठीक करने के लिए तभी तो डॉक्टर रेकमेंड करते हैं कि आपको फल और कच्ची सब्जी का ज्यादा सेवन करना चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग आपकी जो हेल्थ है वो ठीक रहती है। तो ये एज आपको नॉलेज के लिए मैं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि इसके बेस पे आपको एमसीक्यूज आएंगे, इससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि जो डीईसी 2 के आपका सेकंड यूनिट है उसमें आपको पढ़ना क्या है, उसमें आपको आना क्या है। नंबर 10, भोजन का पाचन और अवशोषण। पाचन क्या है? भोजन को छोटे छोटे घटकों को तोड़ने की प्रक्रिया होती है, जो कि डाइजेशन सिस्टम होता है। उसके बाद अवशोषण, पचे हुए भोजन का रक्त में मिल जाना और उसके बाद आपके जो जितने भी शरीर के पार्ट्स है उस तक आपका जो ऊर्जा है उसको डिवाइड करना, जो कि पानी काम करता है। मुख्य अंग क्या है? इसका भी ये बता देती हूँ। मुख्य अंग जैसे कि भोजन आप खाते हो वो कैसे कैसे आपका हजम होता है, कैसे आपको ऊर्जा मिलती है। मुंह में जाता है, अम्शेषण होता है, छोटी आंत्र में जाता है, फिर आपका बड़ी आंत्र में जाता है। ये चीज आपको अच्छे से रीड करनी है। उसके बाद संतुलित आहार की विशेषताएं क्या क्या होती है? बैलेंस डाइट का क्रिटिसाइजेस क्या होते हैं, विशेषताएं क्या होती हैं? सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हो, आयु लिंग और कार्य के अनुसार आहार हो, ताजा स्वस्थ और स्वादिष्ट भोजन, जो कि आपको खाना मीनिंग अगर भोजन अच्छा होगा तभी आप उसको खाओगे। ऊर्जा और स्वस्थ दोनों बनाए रखते हैं। अगर आपका जो डाइट है वो अच्छी है, आपका जो भोजन है वो संतुलित है, उसमें सभी विटामिन मीनिंग है, तो आप कभी बीमार नहीं होगे, आपका शरीर तंदुरुस्त रहेगा। संतुलित आहार का उदाहरण क्या क्या है? सुबह दूध पराठा और फल, दोपहर दाल चावल सब्जी और सलाद, रात को रोटी सब्जी दही। इसके बीच अगर आप एक्स्ट्रा जैसे पनीर वगैरह कुछ भी ऐड करना चाहते हो वो प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। तो यहाँ पे देखो मैंने ब्लॉक जो आपका 2 है, डीईसी 2 की आज हमने 2 क्लास हम कवर कर रहे हैं। इसमें आपका जो मेन टॉपिक है वो आपका न्यूट्रिशन पे है।
बेसिक कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, जो आप डाइट लेते हो, डेली आप खाते हो, उसमें क्या क्या चीज़ ऐड होनी चाहिए जिससे शरीर तंदुरुस्त रहता है, ठीक है। उसके बाद अभी हम इसके एमसीक्यूज पे कवर अप मीनिंग एमसीक्यूज कवर करेंगे। एमसीक्यूज के बारे में देखेंगे, जो चीज़ हमने अभी पढ़ी है इसमें 20 एमसीक्यूज कवर करेंगे। एग्जाम में आपको एमसीक्यूज ही आने हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करके कमेंट जरूर कर देना, ताकि कल आपको डीएससी की 3 क्लास मिल जाए। इसका जो एग्जाम है वो 29 दिसंबर को होने वाला है, सो अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना। चलो एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका एमसीक्यू है, कौन सा पोषक तत्व शरीर को ऊर्जा देता है? कौन सा है? सबसे फर्स्ट हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट है, प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? कौन सा है? शरीर का निर्माण करना। कौन सा पोषक तत्व ऊर्जा का भंडार है? सही कौन सा है? बसा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? हमने पढ़ा था इसमें इन्होंने लिखा हुआ रतोबी, जिसको हम बोल सकते हैं जो आपका ब्लाइंडनेस था, कि आंखों की कमी का रोग हो जाता है अगर विटामिन ए की आपको कमी हो जाती है। विटामिन डी का मुख्य स्रोत कौन सा है? सूरज की रोशनी। शरीर में आयरन का कार्य क्या होता है? काम क्या होता है? रक्त में हीमोग्लोबिन बनाना आयरन का काम होता है। कौन सा खनिज हड्डियों के लिए सबसे ज्यादा है? कैल्शियम। तभी तो डॉक्टर रेकमेंड करते हैं कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, जैसे बेबी हो जाता है उसके बाद उनको कैल्शियम दिया जाता है 3 to 4 मंथ्स के लिए। उनको टैबलेट दी जाती है, पहले भी दी जाती है, बाद में भी दी जाती है, ताकि उनको हड्डियों की कमजोरी ना हो। तो कैल्शियम सबसे ज्यादा जरूरी होता है, जो कि आपको जैसे एज अ फल के अकॉर्डिंग आपका मीनिंग हो तो संतरे में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है, तो आपको संतरे का सेवन करना चाहिए। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? इसमें क्या है? गलटमाला, जो कि गले की बीमारी होती है। फाइबर का मुख्य कार्य क्या है? पाचन में सहायता करना फाइबर का मुख्य कार्य है। विटामिन सी किस में पाया जाता है? नींबू और संतरा में विटामिन सी पाया जाता है। 1 ग्राम बसा में कितनी कैलोरी होती है? 9। संतुलित आहार में क्या होना चाहिए? सभी पोषक तत्व जो कि विटामिन हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे वो सभी आपकी संतुलित आहार में होने चाहिए। अगर आपका जो डाइट है वो अच्छी है तो आपका शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा। जल की कमी से क्या होता है? कब्ज होती है। कौन से पोषक तत्व पानी में घुलनशील होते हैं? बी और सी। बच्चों में रेक्टस किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी। फाइबर कहाँ से प्राप्त होता है? फल और सब्जियां और दालों से। भोजन के पाचन में कौन सा अंग सबसे महत्वपूर्ण है? छोटी आंत्र। कौन सा पोषक तत्व रोगों से सुरक्षा करता है? सही है, विटामिन। पाचन के बाद पोषक तत्व कहाँ पहुंचते हैं? रक्त में। संतुलित आहार का मतलब क्या है? सही पोषक तत्व सही मात्रा में, और आपकी जो डाइट है उसमें सभी विटामिन हाजिर हो, तो वो आपके संतुलित आहार है। तो आज के इस वीडियो में 20 एमसीक्यूज कवर किए हैं। हमें इंस्टा आईडी पे भी आप फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे हम डेली की अपडेट्स डालते रहते हैं। अगर आपको क्लास नेक्स्ट वाले चाहिए तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि आपको क्लास कैसी लगी, और आपको और किस टॉपिक पे क्लासेस चाहिए तो कमेंट करके बता सकते हो। सो तब के लिए थैंक यू, बाय बाय।